दुनिया भर के बाजारों से आज फिर से है मजबूती के संकेत और हैट्रिक की तेजी की हैट्रिक लगाने के लिए तैयार होते हुए बाजार। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। बहुत ही बेहतरीन मजबूती के साथ बाजार करने को है तैयार, कारोबार की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन तो भरपूर हो रहा है हमारे बाजारों में भी, ग्लोबल बाजारों में, पर आज मिड वीक ट्रेडिंग सेशन क्या करना है हमें ये जानना है सर आपके साथ। फाइनली मिड वीक। अगले हफ्ते मिड वीक को तो छुट्टी है दी। मिड वीक को छुट्टी है, अगले हफ्ते छुट्टी है ना मिड वीक। अगले बुधवार को मिड वीक सेशन है। चलिए, तो आज क्या करना है? आज तो करनी है तेजी, और तेजी कहाँ से आ रही है वो जरा एक बार उसके ट्रिगर समझ लीजिए। जी सर। अमेरिकी बाजारों में उम्मीद के मुताबिक मजबूत ट्रेडिंग सेशन रहा। 300 पॉइंट से ज्यादा डाउ मजबूती के साथ बंद हुआ। नैस्डैक में भी अच्छी तेजी रही। लगातार 2 दिन से अमेरिकी बाजार है मजबूत, और उसके बाद आज एसिक्स निफ्टी मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। तो डाउ फ्यूचर्स भी अच्छे खासे हरे निशान में। निफ्टी के 3 दिग्गज आज अपने नतीजे पेश करेंगे, और वहीं वायदा कारोबार की 8 कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं। तो नतीजों के लिहाज से आज बड़ा दिन है, और बाजार बंद होने के बाद आए 2 नतीजे कल देर शाम। ICICI लोम्बार्ड और L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज दोनों का करेंगे विश्लेषण, बताएंगे आपको। और आज प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन करेंगे, जो कि एशिया की सबसे बड़ी डिफेंस एक्सपो। तो डिफेंस कंपनियों को लेकर भी लगातार खबरें आती दिखेगी, उन पर आप रखिएगा नज़र। दोनों तरफ से खबरें भी अच्छी दिखेगी, और दृश्य मंत्र मुग्ध करने वाले, आपको आंखों को बड़ी राहत देने वाले, प्रसन्न करने वाले डिफेंस एक्सपो से आते दिखेंगे। देखिए तस्वीरें, क्या खूबसूरत तस्वीरें। एक बार जरा फुल फ्रेम में ही दिखा देंगे, इतनी बढ़िया तस्वीरें हैं। क्यों ना कुछ अच्छी चीज़ के साथ दिन की शुरुआत की जाए। तो आप देखिए, डिफेंस एक्सपो से बहुत ही बढ़िया तस्वीरें और बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन पिछले 2 दिनों में वहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, और कुछ बड़ा एक्शन हम ऑलरेडी डिफेंस शेयर्स में भी देख रहे हैं। ये देखिए, नई एडवांस टेक्नोलॉजीज भी रिलीज हो रही हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बयान भी आने वाले हैं। 2 लाख करोड़ तक के MOUs साइन हो सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो एक्शन तो भरपूर हो रहा है सर इस बिल्कुल। आइए फिर, एक्शन तो बाजार में भी जबरदस्त हो रहा है सर। कल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अच्छा दिन रहेगा, वैसा ही रहा। उम्मीद के विपरीत गिरे नहीं, बट थोड़ी वॉलेटिलिटी कल थोड़ी ज्यादा थी अमेरिका में परसों के मुकाबले, बट एक्शन अच्छा रहा। कुछ समझना चाहिए वहां के। अच्छा है, ये चाहिए, वॉलेटिलिटी चाहिए। देखिए दीप, क्या होता है कि जितना आप बड़ा मूव देखें किसी एक तरफ का, और उसके बाद जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़े, वो बेस फॉर्मेशन बॉटम फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। यस। मुंह छोटा है, छोटी वॉलेटिलिटी से काम चल जाएगा। भाई डाउ 25% जिंदगी में बार बार तो नहीं गिरता। यस। कोविड को छोड़ दे तो 5-7 साल में एक बार ऐसा मौका आता है। Yes, राइट। डाउ नेस्डेक जिंदगी में बार बार तो 35% नहीं घटता। कोविड छोड़ दे तो बड़े लंबे समय बाद मौका है। तो जब इतने बड़े फॉल हों और एक तरफा गिरावट हो, उसके बाद अगर आपको बेस बनाकर ऊपर जाने की कोशिश करनी है, तो फिर जो चाहिए वो अमेरिका में हो रहा है, और ये अच्छा हो रहा है दीप। राइट। इंट्राडे भी और ओवरनाइट भी, दोनों तरह की वॉलेटिलिटी। कल देखिए, एक बार तो 600-650 पॉइंट आप डाउ पर ऊपर थे, फिर नीचे आए, फिर फाइनली बंद 350 पॉइंट के आसपास रहे। यस सर। हम बंद हुए कल तब 250-300 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स से। बिल्कुल राइट। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो मजबूती के साथ बंद हुए। अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आकर आप 30,500 के लेवल की बार बार हम लगातार बात करें कि 30,500 दिखा। आप देखिए डाउ कल कहाँ जाकर बंद हुआ, 30,523, एग्जैक्टली उसी के आसपास। सो आई थिंक कुछ हद तक यहाँ पर डाउ ने अच्छा प्रदर्शन कर दिया। अब आज आपको डाउ फ्यूचर से सपोर्ट मिल रहा है, फिर से ½ % मजबूत है। अगर 30,500 की क्लोजिंग कल की मजबूत है, आज एक क्लोजिंग और मजबूत मिल जाती तो दीप अभी यहाँ से डाउ 31,200-300 तक जाने की कोशिश करेगा। तो 30,500 का लेवल था वो तो होगा। 700-800 पॉइंट की जगह और बन सकती है डाउ में। 30,500 से मैं गिन रहा हूँ, तो उतनी जगह और बन सकती है। एक दिन और मजबूत, एक दिन और ठीक है, क्योंकि कई बार होता है ना, एक पर्टिकुलर लेवल के आसपास बंद होता है, फिर नेक्स्ट डे थोड़ा रिवर्स हो जाता है। तो थोड़ा अगर आज हरे निशान में भी बंद हो गया ना, तो आपको वो कंफर्मेशन आएगा कि थोड़ी जगह और बाकी है डाउ में जाने की। चलिए, जगह कितनी है, क्या है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो ब्रॉडर ट्रेंड को देखें वो समझना जरूरी है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो अमेरिका में कोई खास बाकी बदलाव नहीं है। आपका डॉलर इंडेक्स 112 के आसपास है, कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा नहीं, बहुत खराब नहीं। राइट। बॉन्ड यील्ड आपके 4% से थोड़ा सा नीचे है, बहुत अच्छा नहीं, बहुत खराब नहीं। कच्चा तेल $91 के आसपास है, बहुत अच्छा नहीं, बहुत खराब नहीं। ठीक है। तो फिर बदल क्या रहा है? सिर्फ एक चीज बदल रही है कि पहली बार एक तरफा गिरावट होने के बाद अमेरिकी बाजारों में अब थोड़े खरीदार आ रहे हैं। निचले स्तरों पर जब तेजी से घटता है तो अमेरिका में कोई लेने के लिए भी खड़ा है। राइट। ये पहले नहीं हो रहा था। इसी वजह से जब एग्रेसिव बिकवाली होती है तो नीचे आपको बाइंग का सपोर्ट आता है, और जिनको व्यू रेसेशन का है, मंदी का है,
और ख़राब होने का है, 2-4 देश उड़ जाएंगे, ये सारे व्यू जिनके लॉन्ग टर्म वाले हैं उनको तो फिर ऊपर आए तो बेचना ही है। तो दोनों तरफ के व्यू आपके लिए थोड़े स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं और इस वजह से आप बाजारों में उतार चढ़ाव देख रहे हैं और ये उतार चढ़ाव की प्रोसेस के साथ ही बाजार का बेस और बॉटम बनने की शुरुआत होती है। पहले बेस बनेगा फिर बॉटम बनेगा। तो बेस बनने की शुरुआत हो रही है और ये पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन 6 सेशन अमेरिका के लिए बहुत शानदार है। अगर किसी का व्यू तेजी का बनता है तो ये तेजी बनेगा। अब यहाँ से अगर नहीं टिक पाए घुस गए वापस, कई बार होता है बेयर मार्केट में ऐसी ऐसी तेजी की संकेत आते हैं, लोगों को लगता है कि बॉटम बन रहा है, बन गया, फिर खरीदारी का मूड बनता है, अचानक से वापस सप्लाई आती है। आप किसी भी चीज़ से इनकार नहीं कर सकते। कई लोगों का मानना है 10 से 15% की और डाउन साइड हो सकती है। ये जब होगा तब होगा और होगा तो किसी न किसी ऐसी खबर से होगा जो आपको, हमें और अमेरिकी बाजारों को पता नहीं है। लेकिन जो पता है उस लिहाज से अगर आप देखें तो बेस बनाने की कोशिश अमेरिकी बाजार कर रहे हैं इस वॉलेटिलिटी के बीच में और ये लंबे समय बाद मुझे अमेरिकी बाजारों से थोड़ा ढंग का संकेत बेस फॉर्म में। 2 दिनों की डाउ की तेजी पे मैं बुलिश नहीं हूँ, मैं वॉलेटिलिटी पे बुलिश हूँ। तो आप कह रहे हैं अच्छा है अगर ये और वॉलेटिलिटी के साथ अगर आप दीप एक और चीज मिलाकर देखें तो विक्स नहीं बढ़ रहा, नीचे जा रहा है, विक्स नहीं बढ़ रहा। तो इसका मतलब कहीं कहीं है ना थोड़ा रिस्क लेने की ताकत इन्वेस्टर्स की लौट रही है। ये अच्छा संकेत है। होपफुली कि ये एक बेयर मार्केट की रैली के तौर पर वापस से सप्लाई ना आ जाए, उम्मीद करें थोड़ी टिके। लेकिन फिलहाल तो संकेत ठीक दिख रहे हैं अमेरिकी बाजारों से। जी चलिए, तो फिलहाल संकेत अच्छे दिख रहे हैं अमेरिकी बाजारों से, ये हमारे लिए राहत की बात है। ग्लोबल मार्केट्स का भी सहारा है। हमारे बाजारों का मूड कैसे समझना है जी? क्योंकि 2 चीजें हैं, एक तो हम वैसे भी थोड़ा आउट परफॉर्म कर ही रहे थे और हमने ही लीडरशिप दिखाई, उसके बाद अमेरिका में बाउंस बैक आया। दूसरा, कल की क्लोजिंग में आपको ऑलमोस्ट 17,500 मिल गया निफ्टी पर, 40,000 इनफैक्ट 40,300 के ऊपर बैंक निफ्टी भी मिल गया। ये कितना इंपॉर्टेंट है? बैंक निफ्टी तो दे चुका था ब्रेकआउट, अपनी बात ही हो गई थी कि 39,600 के ऊपर, 39,550 के ऊपर क्लोजिंग होते ही बैंक निफ्टी का तो ब्रेकआउट मिल ही गया था। करेक्ट। सो बैंक निफ्टी तो सेट है एकदम, ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं है। निफ्टी पहली क्लोजिंग चाहिए थी 17,330 के ऊपर की, वो मिल गई। 17,525 के ऊपर की दूसरी क्लोजिंग चाहिए थी, उसके नजदीक बंद हुए, शायद आज मिल जाए। सो आई थिंक ठीक है दीप, अगर 17,500 के ऊपर आज बंद होते हैं और बढ़िया है। थोड़ी और अपसाइड आपके लिए खुलती हुई दिखेगी, जो 17,650 से लेकर 17,800 तक ले जा सकती है। जो अगला बड़ा टारगेट निफ्टी का बनेगा 17,650 से 17,800 की रेंज का, वहां से हम रिव्यू करेंगे। 17,800 के ऊपर तो आपको पता ही है ट्रेंड बदलना है, तब तो बदलना है, बिल्कुल है ना। वैसे तो हमारा ट्रेंड खराब हुआ ही नहीं, हमारा अभी तक खराब हुआ ही नहीं है। लेकिन क्या होता है कि दूसरों को देख के थोड़ा तो अपना मूड ठीक, हल्का, मतलब खराब ना भी करें तो थोड़ा मतलब न्यूट्रल तो कर ही लें। इसलिए हमने, आप देखिए ना, एक भी बार अभी तक ट्रेंड नेगेटिव किया नहीं है, हुआ ही नहीं है तो करेंगे इससे, राइट, है ना। और एक आध दिन की 17,000 की नीचे की क्लोजिंग से 1-2 दिन से ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। सो आई थिंक दीप हम सेट हैं। हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ इतना चाहिए कि ग्लोबल मार्केट्स बहुत खराब ना हो। अगर स्टेबल भी है तो हम हमारा देख लेंगे, राइट। वो चीज़ साफ दिख रही है कि 2 दिन से आप डेटा देखिए बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। एफआईएस की तरफ से भी शॉर्ट कवरिंग आ रही है, बाकी भी हल्की फुल्की बिकवाली का प्रेशर कम हुआ है। सो आई थिंक ग्लोबल सपोर्ट जितना हमें चाहिए उतना मिल रहा है। हमें ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं कि आपके जहाँ ये बॉन्ड यील्ड है, जहाँ आपका डॉलर इंडेक्स है और जहाँ कच्चा तेल है, यहीं का यहीं मेंटेन रहे और ख़राब ना हो। हम हमारा संभाल लेंगे, हम हमारा संभाल लेंगे, समझ गए। और अभी तक रिजल्ट्स अपने जितने आए दीप, एक में भी कोई ऐसा मेजर एक्सीडेंट नहीं है। जिनसे डर था आईटी कंपनी से, वो भी कोई ऐसे आपको परेशान करने वाले रिजल्ट्स नहीं आ रहे, रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं। सो आज के लिए लाइन एक ही है, सिंपल, जितना नीचे खुले उतना जल्दी और उतना ज़्यादा खरीदना है। मैं 7 बजे भी यही बात कर रहा था, लेकिन तब से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सुधर गया। 17,490 से 17,525 आ रहा है। सो मेरे ख्याल से कल के हाई के ऊपर खुलेंगे, कल के हाई के ऊपर, कल का हाई, और स्पॉट लेवल का बता रहा हूँ, कल का हाई जो है 17,527 इसके ऊपर खुलने चाहिए। अगर अभी का माहौल देखकर दीप, अगर 17,550 575 की रेंज आज मिल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उतना बनता है ना। हाँ जी, बिल्कुल सर। डाउ फ्यूचर्स भी देखिए 150 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी आपको दिखाई रहे हैं। तो लगातार तीसरे दिन अच्छे मोमेंटम में आप जा रहे हैं बाजार की ओपनिंग से पहले। एक दो और चीज़ों पर बात करनी है सर, पर एक बार पहले स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं, फिर इन पर बात करें। एक बार स्ट्रैटेजी, आज के संकेत और सेटअप समझा दें सर। संकेत आज के और कल के संकेतों में कोई बदलाव नहीं, सेम टू सेम है। ओके। ग्लोबल संकेत पॉजिटिव हैं, एफआईएस के संकेत न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव हैं। 2 दिन के न्यूट्रल में आज थोड़ा पॉजिटिव कर भी सकता था, लेकिन मैं भी है ना अड़ियल हूँ, थोड़ा एक दिन और एफआईएस को चांस देना चाहता हूँ कि पॉजिटिव होने की कोशिश करें। घरेलू फंड्स अच्छे पॉजिटिव हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटीमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव। अच्छी बात यह कि एक भी नेगेटिव नहीं है, 4 पॉजिटिव 2 न्यूट्रल।
17,375, 17,425 तुरंत प्रभाव से करेगा ये सपोर्ट का काम। आज बाजार के लिए आसानी से इसके नीचे जाएंगे नहीं। बड़ा सपोर्ट रेंज 17,250, 17,325 का निकल कर आता है अगर जरूरत पड़े तो। ऊपर 17,575, 17,625 एक बार इस रेंज को तो टेस्ट करना चाहिए, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। यहां तक तो पहुंचने चाहिए। वहां से फिर देखेंगे क्या करना है। ऊपर में 17,650, 17,725 की रेंज है जहां हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई नजर आएगी। बैंक निफ्टी कल हमने 39,150 के आसपास का लो बनाया, सॉरी 40,150 के आसपास का लो बनाया। बड़े दिनों बाद 40,000 के बाहर निकले ना कल पहली अब आदत डालनी पड़ेगी सर। एक्चुअली हमने दीप 38 और 39,000 की रेंज में इतना टाइम पास किया, बिल्कुल 2 हफ्ते निकाले हमने। तो इसलिए 40,000 के बोलने में भी थोड़ा सा आज 3-4 बार बोलूंगा, हो जाएगी प्रैक्टिस से। आदत हो जाएगी। तो 39,950, 40,150 माफ कीजिएगा, ये रेंज है आपके लिए सपोर्ट के तौर पर। 39,950, 40,150, 200 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट है, नहीं टूटेगी आसानी से। इसके नीचे 39,500, 39,625 स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड बाय जोन है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। क्लियर है। 40,500, 40,625 यहाँ आज पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये लेवल दिखना चाहिए, रेंज दिखनी चाहिए। इसके पार निकल कर आगे बढ़े तो 40,700 से 40,900 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ से 40,625 पे दीप याद होगा, सेम सिचुएशन होगी, आपको याद होगा 39,550, 39,600 के आसपास हमने बहुत 2-3 बार टक नॉक निकलू बार। और जब आपने पूछा भी था 39,600 जब पार हुआ आज के 2000, मैंने कहा वही समझ लीजिए, क्योंकि ये 300 पॉइंट नॉन स्टॉप बढ़ने वाला है। सिमिलर सिचुएशन यहाँ बनेगी। 40,625 पार किया तो 300 पॉइंट की जगह एकदम से 40,900। गॉट इट। हाँ, और आजकल बैंक निफ्टी ऑबलाइज करने लगा है, पहले बीच में सुनता नहीं था, अब वापस सुनने लगा। हाँ, डेटा तब भी वही थे, अब भी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी ये होता है कि एक इंडेक्स या एक सेक्टर या कुछ बैंक्स लीडरशिप पोजीशन में आ जाते हैं। कभी ये होता है, एक तो क्या होता है कि आप में ये कॉन्फिडेंस है मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे पीछे दूसरे आ जाएंगे, और दूसरा या कोई आगे बढ़ जाए तो मैं उसके पीछे जाऊँ। यही फर्क है। सो अभी बैंक निफ्टी की थॉट प्रोसेस मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जिसको आना है आ जाओ मेरे पीछे, है ना। वो सिचुएशन में, लीडरशिप में, पायलट पोजीशन में। सो आई थिंक 40,625 के ऊपर बढ़िया 300 पॉइंट का मूव आपको मिल सकता है बैंक निफ्टी में। गॉट इट सर। चलिए, तो ये है इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस 17,484 पर हम बंद हुए। पहले निफ्टी की बात करें तो 17,475, 425 दो छोटे लेवल हैं, 375, 325 मीडियम लेवल, 17,300, 17,275 बड़े लेवल, ये आपके लिए सपोर्ट के तौर पर। 525, 575 दो छोटे लेवल हैं, 600, 625 और 650 मीडियम लेवल है, 700 और 725 बड़े लेवल के तौर पर निफ्टी में ऊपर की तरफ। बड़े आसान से लेवल है, कोई खास, और 25-50 पॉइंट पर हर जगह सपोर्ट रुकावट है, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट करते चले। बैंक निफ्टी 40,300 पे आप बंद हुए तो 40,275, 40,150 और 40,075 ये 3 छोटे लेवल हैं। 39,950 मीडियम लेवल है, उसके बाद 39,800, 39,625 और 39,500 बड़े लेवल के तौर पर आपको देखना है। सो फिलहाल मैं 39,925, 950 के नीचे की कमजोरी नहीं देख रहा बैंक निफ्टी में, ऐसा लगता नहीं इससे नीचे आप जाएंगे। सो बेसिकली 39,900, 40,000 की रेंज में ही बैंक निफ्टी बढ़िया सपोर्ट ले लेगा, यानी 300-400 पॉइंट से ज़्यादा की रिस्क बैंक निफ्टी में दिखती नहीं है, और उस रेंज में आने पर खरीदारी हो जाएगी। ऊपर की तरफ 40,425 कल का हाई, वो पहला लेवल है। 40,500 ये भी आज विजिबल दिखता है, 200 पॉइंट की तो जगह बनती है बैंक निफ्टी में। ऊपर 40,625, 40,700, 775 और 40,900 तक की जगह बैंक निफ्टी में ऊपर खुल जाती है। ठीक है सर। एफआईएस की पोजीशनिंग, पुट कॉल रेशियो कैसे देखें? बड़ा है थोड़ा, 24 से 30% आया। काट रहे हैं शॉर्ट, काटो भाई, अच्छा बढ़िया है। बता दूं आपको यहीं पर, हाँ सर। पहली चीज, लगातार तीसरे दिन एफआईएस की कैश मार्केट में बिकवाली का आंकड़ा छोटा होता दिख रहा है, श्रिंक कर रहा है, और हो सकता है इसी स्पीड से घटता जाए तो आज एक बाई फिगर भी देखने को मिल जाए कल आज की वजह, क्योंकि सिर्फ 150 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की कैश में हुई। सामने स्टॉक्स 600 करोड़ के खरीदे, यानी कि नेट स्टॉक्स में खरीदारी 450 करोड़ की। इंडेक्स यहाँ पर अब एफआईएस लगातार मंदी काट रहे हैं, 2-2 हज़ार करोड़ प्लस की 3 दिनों से मंदी काट रहे हैं। कल 2400 करोड़ के आसपास के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे, ओपन इंटरेस्ट घटा है, और इसी वजह से एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 24 से 30%। दीप लगातार हम एक ही चीज़ कर रहे हैं कि दिवाली तक बाजार का व्यू पॉजिटिव है बायोडेप से। बीच बीच में कितनी बार, कम से कम 3-4 बार अमेरिकी बाजारों ने आपको जोर से डराया, करेक्ट, 3-4 बार ऐसा हो गया। ये फ्राइडे को हुआ, उसके पहले आपका
वो जिस दिन अमेरिका में महंगाई के आंकड़े आए उसके वो हुआ है ना, उसके 1-2 दिन पहले हुआ। व्यू क्लियर कट रखिए। आप देखिए हम भले इंडेक्स पे ज़्यादा नहीं, आज 16,800 से 17,500 आगे, कम है क्या? हाँ, इस तरह की अनिश्चितता में जब ब्याज दरें तेजी से बढ़ रही है, और देखो आप डॉलर इंडेक्स आपका 115 भी पहुंचा, बॉन्ड यील्ड 4% भी हुआ, 82-83 वाला कच्चा तेल आपका 95, 96, 97 भी हुआ, सब कुछ हुआ, फिर भी हम ऊपर है। राइट। सो व्यू कभी कभी ना, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप एक पोजिशनल व्यू भी, और अक्टूबर की सीरीज की हम लगातार बात कर रहे थे कि अच्छी रहेगी, आप देखिए धीमे धीमे बढ़ ही रहे हैं डायरेक्शन। इसलिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी से चल रहे हैं तो ठीक चल रहे हैं। और आप देखिए एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 13-14% के आसपास हमने शुरू की थी। हमने कहा ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है इस सीरीज के लिए। कितना बेचेंगे, होगा तो बेचेंगे। आप देखिए अब 30% पे आए, अभी भी ज़्यादा नहीं है, अभी भी ऐसा नहीं कि बहुत ले लिया अब नहीं लेंगे, अभी भी उनके खरीदने की जगह आराम से। और अभी तो खाली शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, लॉन्ग कहाँ कर रहे हैं, अभी तो खरीदना शुरू करना है। हाँ, अभी तो शॉर्ट। सो इसलिए थोड़ी जगह है, अपना व्यू क्लियर कट है, दिवाली तक व्यू पॉजिटिव साइड पे, उसके बाद देखेंगे। उसके बाद भाई दूज की छुट्टी के बाद में आराम से सोचेंगे क्या करना है। एक हफ्ता तो और है। हाँ, मतलब वन एट ए टाइम। हाँ, तो ऐसा है। तो अपने भाई, और सिग्निफिकेंस भी यही है कि आप हमेशा ना व्यू बनाते तो, या तो आप बताओ मेरा एक दिन का व्यू है, एक हफ्ते का व्यू है, महीने का व्यू है ना, या फिर आपके लाइफ में कोई बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है, कोई दशहरा आ गया, कोई दिवाली आ गई, कोई नवरात्रि आ गई, कोई न्यू ईयर आ गया, तो वहाँ तक का आप व्यू ले लो, वहाँ रिव्यू कर लो। तो हमारा तरीका ये है। नवरात्रि वाली अपनी रिसर्च परफेक्ट थी, बिल्कुल थी। गणपति वाली रिसर्च परफेक्ट थी, एब्सोल्युटली। दिवाली तक, अक्टूबर की सिराज से दिवाली तक चल रहा है, अभी तक तो भगवान की दया से ठीक है। बिल्कुल। और जिन्होंने वो 1% SIP किया उनका तो मजे हैं। मजे, आप देखो पैसे बन गए ना, बन गए। 16,800 तक तो अच्छे एंट्री मिल गई आपको, 3 बार एंट्री मिली आपको। सो इसलिए अपने व्यू के साथ प्रॉपर चलते रहें, बाद में जब रिव्यू होगा रिव्यू करके बताएं। ठीक है सर। तो ये हो गया आपका एफआईएस के आंकड़े। अब आइए मौजूदा पोजीशन, पुट कॉल रेशियो 1.19 है, कंफर्टेबल है। बैंक निफ्टी का भी 1.19 है, कंफर्टेबल। बैंक निफ्टी कल थोड़ा हल्का हो गया, बढ़िया हो गया, ये इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। विक्स 5% और घटा है, थैंक यू जी। अब आइए स्टॉप लॉसेस। तेजी की पोजीशन में आपका स्टॉप लॉस मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, क्योंकि है ना, मैं जब 3 दिन तेजी हो जाए, चौथे दिन और होगी। 3 दिन तेजी इसलिए बोल रहा हूँ, दीप की 171, 126 और 175, यानी कि रोज करीबन 2 दिन आप 250 पॉइंट बढ़े, 1% एक दिन 125 पॉइंट बढ़े, ठीक है ना। सो अपने सिंपल चीज़ क्या है, और अगर वही आप शुक्रवार के लोज से देखें तो और ज़्यादा हो गया आपका, 950 से 500, यानी 550 पॉइंट बढ़ गया। अपने सिंपल ये है कि स्टॉप लॉस छोटा करना है यहाँ पर। ओके। मैं जब नीचे की तरफ होता हूँ तो स्टॉप लॉस बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ है, आपको याद होगा 17,000 के आसपास 16,800 स्टॉप लॉस, 200-250 पॉइंट दूर है। आज मैं छोटा दे रहा हूँ, 425 इंट्राडे। कोई रीजन? 450। कल का लो टूटेगा तो हम एक बार डे ट्रेडिंग की पोजीशन कम कर, समझ के। डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन है, छोड़ना नहीं जो पैसा बनाए। एग्जैक्टली, है ना। नहीं, लंबा स्टॉप लॉस रखोगे, अगर आपकी एंट्री 17,100 की है तब तो आप लंबा रख सकते हो, करेक्ट। लेकिन एंट्री अगर आपकी 17,400-500 की रेंज की है, लंबा नहीं रखना, प्रोटेक्ट करना है प्रॉफिट को, या लॉस को लिमिटेड करना है। क्लोजिंग 17,300 की ये है आपके लिए। बैंक निफ्टी इंट्राडे और क्लोजिंग, इंट्राडे होगा 40,100, कल का लो 40,150 के आसपास का, उसके ठीक नीचे क्लोजिंग 39,900 की। ये आपका स्टॉप है। शॉर्ट साइड पर 17,550, वैसे तो कल का हाई पार करते ही आपको शॉर्ट काट लेना चाहिए, और अगर आज 17,500 के ऊपर भी बंद हो तो शॉर्ट काट लेना चाहिए। ज़्यादा चल रखना है आपको तो 17,550 रख लीजिए, और बैंक निफ्टी का 40,500 क्लियर कर, क्रिस्टल क्लियर स्टॉप लॉस आपके लिए, क्लोजिंग और इंट्राडे। गॉट इट सर, डन। ठीक है। नई पोजीशन सर, खरीदा निफ्टी 17,425 जो अभी बताया वही स्टॉप लॉस है आपका। ऊपर के टारगेट जो बनेंगे 525, 575 दो छोटे टारगेट, 600, 625, 650 मीडियम टारगेट, 725 तक पहुंच गए तो बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। नहीं तो 650 भी काफ़ी है, ठीक है। जो बेचना चाहते हैं जरूर शौक फरमाएं। 625 से 725 की रेंज बढ़िया है बेचने के लिए। 575, 600 के आसपास मूड बनाना शुरू करेगी, मुझे बेचना चाहिए या नहीं। ग्लोबल मूड माहौल में देख ले, अगर डाउ 300 हो गया तो हड़बड़ी ना करें, डाउ घटकर 50-25 रह गया तो बेचने का काम 575 से भी सोच सकते हैं। करेक्ट। आसपास के वातावरण को देखकर डिसाइड करें, मतलब कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं होती है ना, इस हिसाब से। बट ये रेंज अच्छी है जहां आप बेच सकते हैं। 625, 725 की रेंज में अगर मौका मिले जरूर शॉर्ट करें। 800 का स्टॉप लॉस होगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा वहां पर। नीचे के टारगेट जो बनेंगे 17,600 और 575 दो छोटे टारगेट,
17,525 और 17,475 दो मीडियम टारगेट, 17,425, 375 और 325 तक के बड़े टारगेट आएंगे नहीं, नोट करके रख लो। इतने लंबे नहीं आएंगे। ठीक है, आइए अब नई पोजीशन खरीदारी करने के लिहाज से बैंक निफ्टी में 40,100 जो स्टॉप लॉस है कल के लोस के नीचे वहीं लगाना है। ठीक है, 40,425, 500 और 625 तीन लेवल आपके लिए छोटे वाले, 700, 775, 900 मीडियम लेवल, बड़े लेवल 41,000 के ऊपर के दिए ही नहीं। ठीक है, ये काफ़ी है। और एक चीज़ और है, ज़्यादा गैप से खुल जाए तो ना खरीदें, फ्लैट खुलें नीचे खुलें तो ज़रूर खरीदें। अब समझो अगर आप 17,550, 575 ही खुल गए सीधे तो फिर देखेंगे, फिर देखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप खुले 500 के नीचे तो वहाँ लेने का मौका बनेगा। 9:08 उसके लिए तय समय। तैयार। ठीक है, जो लोग बेचना चाहते हैं 40,700, 40,900 ठीक रेंज है जहाँ बेचने के लिए आप मौका देख सकते हैं, वहाँ तो बेच दीजिए, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, क्लियर है। 41,000 का स्टॉप लॉस होगा। 40,500, 625 की रेंज में रिव्यू करिए कि वहाँ बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए। और बैंक निफ्टी में मैं बेचने की हड़बड़ी और जल्दबाजी में हूँ नहीं। कल भी अपने यही बात हुई थी कि बैंक निफ्टी को बेचने की जल्दबाजी नहीं करनी है। 40,500 से 40,625 की रेंज दी थी, 40,435 का लो बनाया। निफ्टी में हमने 17,525 की रेंज दी थी बेचने के लिए, एग्जैक्टली हाई वहीं बनाया और वहाँ से 434 नीचे आया भी। सो आई थिंक बैंक निफ्टी 40,700, 40,900 अच्छी जगह है, मौका मिले वहाँ बेचिए। 41,000 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे 40,625, 40,525 दो छोटे टारगेट, 40,325, 40,275 और 40,150 तीन मीडियम टारगेट, 40,075 और 39,950 फाइनल टारगेट। गॉट इट सर। चलिए, आज ये बड़े दिनों बाद है ना, लेवल्स है ना बहुत बढ़िया, आराम से एकदम क्रिस्टल क्लियर बढ़िया निकल के आया। मतलब कभी कभी तो क्या होता है कि मेहनत बहुत करनी पड़ती है लेवल निकालने में, कंफ्यूजन भी बहुत रहा, कहाँ बाय दें कहाँ सेल दें। हल्का सा अपना जजमेंट, कॉमन सेंस तो आपको हमेशा यूज करना ही है, क्योंकि हलवा बनाया जा सकता है, मुंह में चम्मच भी दे सकते हैं। निगलने का काम, हाँ निगलने का काम तो वो निगलने का ऐसा तो नहीं जोर से सर पे मारो के अंदर चला जाए है ना, वैसा भी होता है। हाँ होता है। क्या नहीं होगा अभी बचपन में ऐसे ही मार के? हाँ, याद नहीं है सर। अरे क्या बात कर, हाँ हाँ पीछे भी ऐसे भी पीछे भी। अच्छा वो, हाँ अच्छा वो नहीं हुआ, कम से कम ये तो हुआ होगा जब दवा नहीं पीता नाक बंद कर दी जाती है अपने आप अंदर जाए, वो तो हुआ ना। हाँ वो उसी का वैसे ही, वो लिक्विड का ये सॉलिड वाला फॉर्मूला है। वो लिक्विड पिलाने का फॉर्मूला नाक बंद करके और सॉलिड खिलाने का फॉर्मूला यहाँ पे या यहाँ पीछे मार के हमारे साथ तो हुआ था जी। हुआ अरमान? यस सर हुआ है सर, मैंने तो किया भी है। ये देखो मजबूत है एकदम, बिल्कुल। चलिए तो ये आपके लिए आज की स्ट्रेटेजी। ठीक है सर, बैन लिस्ट एडिशन हो गए, दो स्टॉक्स एंटर हो गए, BHEL और जी एंटरटेनमेंट, जिनके बारे में कल हम आपको बता भी रहे थे बैन से बेनिफिट में, और इंडिया सीमेंट, डेल्टा और इंडिया बुल्स हाउसिंग तो बैन में है। तो 5 स्टॉक्स आपको अब बैन लिस्ट में दिखेंगे आज के लिए। इंपॉर्टेंट लेवल सर डेटा के लिहाज से 17,500 एक ही लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, मेक और ब्रेक यही है। 17,500 के पुट पर 50 लाख शेयर हैं। कॉल्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 81 लाख शेयर है, 23 लाख शेयर कल जुड़े। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आज के लिए दीप जो है वो है 17,525 स्पॉट लेवल। 17,527 का कल का हाई है, लगभग वही लेवल, उसके ऊपर निकल कर आप टिकेंगे। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,500 का है, ये इंश्योर करेगा कि शॉर्ट कवरिंग आए और फ्रेश खरीदारी आए। तब आप 17,575 से 17,650 की यात्रा करेंगे। इस बीच में कहीं कहीं जाकर रुकेंगे, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ये आइडियल स्क्रिप्टेड स्टोरी है आज निफ्टी की, जो हो सकती है। ठीक है, अब इसमें इफ और बट लगाने का काम खाली डाउ फ्यूचर कर सकता है और कोई नहीं। डेटा साफ ये बता रहे हैं। तो 17,500 ये ऊपर में 17,600 पर के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है, इसलिए 575 650 का रेंज दिया है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 40,000 मजबूत सपोर्ट है, 19 लाख शेयर है। 40,500 26 लाख शेयर है। 40,500 के पार निकलते दीप यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है बैंक निफ्टी में। 40,500 पर 26 लाख शेयर है, 40,000 पे 13 लाख शेयर, 40,300 पर 13 लाख शेयर। तो 40,500 पार करके टिक गया बैंक निफ्टी, तो शॉर्ट कवरिंग अच्छी है वहाँ पर। अच्छा, वहाँ भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के ऊपर आप निकलेंगे। तो 17,525 और 40,500 ये दो लेवल ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट है। इनको पार करके टिकने पर शुरुआती आधा घंटा टिक गए। देखो क्या होता है, शुरुआत गैप से खुलने के बाद दोनों तरह के लोग, एक तो ये कि जिनको बेचने की हड़बड़ी है। अब 2 दिनों से जो मूड बदला उसमें बेचने वाले को हड़बड़ी नहीं है, खरीदने वाले को हड़बड़ी है।
और खरीदने वाले की हड़बड़ी कब बढ़ती है? जब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का लेवल पार करके टिकने की कोशिश करे इंडेक्स। निफ्टी में 17,500 है, बैंक निफ्टी में 40,500 है। सो आई थिंक थोड़ी शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, फर्स्ट हाफ में तो मिलेगी। हो सकता है 4 दिन, मतलब शुक्रवार के लो से लगातार 3 आज चौथा दिन जो ऊपर आप मजबूती दिखा रहे हैं उसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपर आ जाएगी ऊपर आएगी। तो अपने परफेक्ट लेवल पे पहुंचते, समझो 40,700 40,900 अगर बैंक निफ्टी पे पहुंच जाता है आइडियली, वहाँ प्रॉफिट बुक करना है। ओके 17,650 17,725 पहुंच जाते हैं, वहाँ प्रॉफिट बुक करना है। प्रॉफिट भी बुक करना आज करेंगे, आज बुक करेंगे। हाँ। इसका मतलब यही मंदी का ध्यान, आज करेंगे प्रॉफिट 100% प्रॉफिट। जो आपने कहा हाथ में पैसा तो जाने करना ही है, आज करेंगे, क्योंकि ऐसी जगह पहुंचना है जहाँ करना चाहिए। और सुबह सुबह क्या होगा, शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिल जाएगा आपको। 2 बड़े इंटरेस्टिंग लेवल के ऊपर आप खुल के टिक गए तो यही की है आज की। ठीक है, तो मजे लें, एंजॉय करें ट्रेड को, बट प्रॉफिट बुकिंग भी ज़रूरी है। चलिए, ये तो आज का सेटअप हो गया। 2-3 और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, इनके बारे में आपसे बात करनी है सर। एक तो कल एनएससी की तरफ से एक इंटरेस्टिंग सर्कुलर आया, और हम पहले इसके बारे में बात भी कर रहे थे कैसे एचडीएफसी बैंक मर्जर की तरफ से निफ्टी में बदलाव हो सकता है, और उसी से संबंधित कल एनएससी ने भी एक सर्कुलर जारी करा है, कुछ नए रूल्स की बात कर रहे हैं, कंसल्टेशन मांगा है। क्या है ये सर एग्जैक्टली? ये बहुत ही बढ़िया सर्कुलर और बहुत बढ़िया प्रयास है एनएससी की तरफ से। जनरली होता है कि कोई भी स्टॉक का मर्जर या डीमर्जर की वजह से इंडेक्स से बाहर होता है, तो जाहिर सी बात है कि जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, यानी कि वो फंड जो इंडेक्स में पैसा लगाते हैं और उसी अनुपात में लगाते हैं जिस अनुपात में इंडेक्स में उस शेयर का वजन है, राइट, क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली इंडेक्स जितना रिटर्न देना है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आए। तो होता है कि अगर कोई स्टॉक बाहर निकल रहा है तो उन्हें उस स्टॉक को बेचना होता है, क्योंकि वो इंडेक्स का हिस्सा नहीं रहेगा तो उनके फंड में रह नहीं सकता। मर्जर डीमर्जर की प्रोसेस होने के बाद वो स्टॉक वापस से आता है इंडेक्स में, तो फिर खरीदना पड़ता है। बेचने में मेहनत है, नुकसान है, भाव तोड़ के बेचना पड़ता है। और आज की सबसे बड़ा इशू क्या है दीप, सबको पता है कि इंडेक्स फंड में कितना टोटल इन्वेस्टमेंट है, राइट, उसका कितना इन्वेस्टमेंट उस पर्टिकुलर स्टॉक में। आराम से आप में कोई भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी कर, जिसको ढंग की मैथमेटिक्स आती है, 10वीं पास। सो वो आपको पता है कितनी सेलिंग आएगी, तो उस चक्कर में स्टॉक में शॉर्ट्स बनते हैं। और जैसे अनाउंसमेंट होता है, मतलब, और वहाँ पे 4 हफ्ते के भीतर इसको इंडेक्स से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर क्या होता है, पूरी प्रोसेस खत्म हो गई, नेचुरली कंपनी तो बड़ी है, मर्जर डीमर्जर होने के बाद अगर वो वापस इंडेक्स का हिस्सा, फिर वही खरीदने में, फिर वही सबको पता है इतना वजन बनेगा इसका, आइए लेना शुरू करो। तो ये दोनों तरफ का जो पंगा था, इसको दूर करने के लिए उन्होंने, जिस दिन ये एक्स होगा मर्जर या डीमर्जर, जिस दिन स्टॉक उसके बाद ट्रेड करना शुरू होगा, उस दिन एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा। ये बहुत बढ़िया काम किया, ताकि क्या कि अननेसेसरी की बिकवाली और खरीदारी नहीं हो, और उसकी वजह से इंडेक्स में वॉलेटिलिटी, और पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि ये मामला आया भी इसलिए, कई बार क्या होता है, कई वो कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, 2 इतने बड़े दिग्गज मर्ज हो रहे हैं, ठीक है, तो नेचुरली 2 मर्ज होने के बाद एक कंपनी बनेगी। सबको पता है वो कंपनी इंडेक्स की होनी है, इंडिया की टॉप 3 में आनी है। ऑलरेडी दोनों इंडेक्स में, दोनों ऑलरेडी इंडेक्स में, और जब से हैं तब से हैं, कभी निकले ही नहीं। करेक्ट। सो ऐसी सिचुएशन में कोई वजह ही नहीं है कि आप इनको इंडेक्स से बाहर निकालो, वापस लो। सो ये एडजस्टमेंट होना बहुत बढ़िया काम किया है। इससे अननेसेसरी बाइंग सेलिंग वॉलेटिलिटी, आप सब फंड को बेचना लेना पड़ता है, फिर वो कहीं पार्क करवाएंगे, बोले बाद में वापस हम ले लेंगे, ये सारे 50 झंझट जो होते हैं, ये बहुत बढ़िया। तो आई थिंक ये 2 नवंबर तक एनएससी ने सुझाव मांगे हैं, इस पर हमारी तरफ से हाँ है। बिल्कुल कर दीजिए, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कर दीजिए। जो काम अच्छा हो रहा है हमें तारीफ करनी चाहिए, बहुत बढ़िया है। सो अब ये है कि डीमर्जर होने पर भी वो शेयर इंडेक्स से बाहर नहीं होगा, लेकिन उसका उतना वेटेज इंडेक्स में कम हो जाएगा, जिस दिन आएगा वो वेटेज बढ़ जाएगा, सिंपल। तो वो डबल प्रोसेस नहीं होगा, डबल प्रोसेस। बढ़िया, तो ये तो बढ़िया प्रस्ताव है एनएससी की तरफ से। अच्छा, नतीजे ज़्यादा कुछ है नहीं, 2 हैं और दोनों अच्छे नतीजे। दीप, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड उम्मीद से बेहतर नतीजे पेश किए, और स्पेशली जब इंश्योरेंस कंपनियों से अच्छे नतीजों की उम्मीद है नहीं, तब आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने थोड़ी सी रिलीफ दी है। मेरे ख्याल से 2 से 3% की करीबन ईपीएस अपसाइड बनेगी, और उतना ही स्टॉक बढ़ना चाहिए। ज़्यादा भी बढ़ सकता है, क्योंकि पिटा हुआ स्टॉक और ज़्यादा चला नहीं, और लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब तेजी की पोजीशन इंश्योरेंस कंपनियों में बनाई नहीं है, तो थोड़ा सरप्राइज दे सकता है। नंबर्स अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अब तक की इंश्योरेंस कंपनियों के लिहाज से अगर आप देखें तो बढ़िया नंबर्स पेश किए हैं, और यहाँ से थोड़ा स्टॉक बढ़ना चाहिए। वैसे भी स्टॉक थोड़ा नतीजे के पहले ज़्यादा कुछ बढ़कर बंद भी नहीं हुआ है, तो गुंजाइश है। मेरे हिसाब से 2 से 3% की जगह बन जाती है। दूसरा है LTTS, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। उम्मीद अच्छे नतीजों की थी, अच्छे नतीजे आए भी,
कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो 5.5% की है तिमाही दर तिमाही मजबूत है, अच्छी है। स्टॉक थोड़ा बढ़ेगा क्योंकि ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, लेकिन आईटी शेयरों को लेकर रुझान थोड़ा बेहतर हो रहा है। 1.5-2% की तेजी बन सकती है, हो सकता है ज़्यादा बने। मैं आजकल थोड़ा कंजर्वेटिव चलता हूँ क्योंकि रिजल्ट्स के पहले थोड़ा बढ़े हुए हैं ये सारे स्टॉक। नहीं बढ़े होते तो एक अलग बात थी, लेकिन चूंकि टीसीएससी के रिजल्ट्स के बाद सब भागे हैं, लेकिन नंबर्स अच्छे हैं। कल दोनों ही नंबर्स वायदा कारोबार के बाजार बंद होने के बाद आए, वो अच्छे। फाइनली इंश्योरेंस में भी थोड़ा एक्शन हाँ वो अच्छा देखो, दोनों पिटे हुए सेक्टर हैं, इंश्योरेंस और आईटी। तो जहाँ पिटे हुए हैं वहाँ पर नंबर अच्छे आते हैं तो बढ़िया बात है। एटलीस्ट थोड़ा वैल्यूएशन सपोर्ट मिल जाता है, थोड़ा लोगों का जो एकदम मोह भंग हुआ है तो ठीक है, चलो यार इतने बुरे भी नहीं है। ठीक है जी चलिए, तो ये है आपके लिए इस समय का पूरा सेटअप। आइए फिर आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुछ और नतीजे और ढेरों खबरें, साथ ही ब्रोकरेज एक्शन आज का। अरमान, नुपुर, कुशल और साथ ही आशीष है हमारे साथ तैयार। अरमान, मॉर्निंग बताएं ट्रिगर्स और कौन से कुछ और नतीजे खबरें आपके पास? जी, काफ़ी सारे नतीजे हैं जिसमें निफ्टी में आपको इंडसइंड बैंक, नेस्ले और अल्ट्राटेक सीमेंट दिखेंगे। F&O में लगभग 8 कंपनियों के नतीजे हैं जिसमें यू स्मॉल फाइनेंस बैंक, मैक्स फाइनेंशियल, परसिस्टेंट सिस्टम्स, इंजिन इंटरनेशनल जैसी कंपनियां हैं जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। कैश स्पेस में भी कई सारे नतीजे हैं जिसमें 5 पैसा कैपिटल ले लीजिए, असीलिया सॉल्यूशन, रैलीज इंडिया, रैने ब्रेक या मेट्रो ब्रांड्स ऐसे कई स्टॉक्स हैं जिनके नतीजे हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो आज डिफेंस एक्सपो में इनोग्रेशन करेंगे। उसी के साथ साथ डेफ स्पेस का जो है वहाँ डेफ स्पेस वो भी है लॉन्च करने वाले हैं। पिरामल फार्मा जिसमें आज से लिस्टिंग होने वाली है और 10 दिन के लिए ट्रेड फ्रॉम ट्रेड सेगमेंट में रहेगा। डीसी इन्फोटेक एंड कम्युनिकेशन जो एसएमई प्लेटफॉर्म से मेन बोर्ड पे आज से लिस्ट होता हुआ दिखेगा। कुछ स्टॉक्स में एक्स डेट है जिसमें एचसीएल टेक्नोलॉजीज इंटरिम डिविडेंड 10 का, वहीं आरती इंडस्ट्रीज जिनके हर 4 शेयर जो आरती इंडस्ट्रीज के थे उनको 1 शेयर जो आरती फार्मा लैब्स का उनको मिलने वाला है, वो इश्यूर अलॉटमेंट होने वाला है। और ग्लोबल पर बात करें तो अंत में यूके जिसमें सीपीआई और पीपीआई का सितंबर महीने का डेटा आएगा, वहीं यूरोप में भी सीपीआई का सितंबर महीने का डेटा आएगा। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आज के। नुपुर, मॉर्निंग बताएं कौन सी हैं आपके पास खबरें? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले रिजल्ट से स्टार्ट करते हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड काफ़ी बढ़िया नतीजे आए हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के देखे थे नतीजे थोड़े से कमज़ोर थे, बट यहाँ पे जो नेट प्रीमियम अर्न है वो 18% से इस बार बढ़ गया है। प्रॉफिट भी 32% से ऊपर है, जो अनुमान था उससे काफ़ी बढ़िया नतीजे आते दिखे। क्लेम रेशियो भी इस बार सस्टेन हुआ है 73% के आसपास। एल&टी टेक सर्विसेज भी आज फोकस में, क्योंकि कंपनी के जो नतीजे वो काफ़ी बढ़िया आते दिखे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने मार्जिन को बनाए रखा 18% के आसपास, एस्टिमेट था 17% का, तो काफ़ी बढ़िया। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ भी इस बार 4.5% की आती दिखी। कैश की बात करें तो शेफलर इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा कंपनी का, यहाँ पे रेवेन्यूज़ 18% से ऊपर है। इनफैक्ट मार्जिन भी करीबन 17.8 से बढ़कर 18% आते दिखे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखें तो मार्जिन को कंपनी ने मेंटेन रखा है 18% के आसपास। अनंतराज देखें तो काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर भी, लेकिन मार्जिन पे दबाव रहा। रेवेन्यूज़ करीबन 86 करोड़ से बढ़ के 251 करोड़ होते नजर आए, और जो मार्जिन है वो 23% से कम होकर इस बार 15% रह गए। तो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आते दिखे यहाँ पे। महिंद्रा सीआई यहाँ पे अगर हम देखें तो जो रेवेन्यूज़ है वो 31% से ऊपर है। मार्जिन यहाँ पे हल्के से 100 बेसिस पॉइंट का दबाव आता दिखा, करीबन 13% के मार्जिन इस बार 11.5% होते नजर आए। लॉर्ड्स मेटल काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो रेवेन्यूज़ है वो 100 करोड़ से बढ़ के 673 करोड़ होते दिखे वाई बेसिस पे, और कंपनी ने इस बार कामकाजी लेवल पे भी मुनाफा किया है 157 करोड़ का, और जो मार्जिन थे वो 23% कहते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे जो आते हुए दिखें। कैश के कई सारे नतीजे रिएक्शन आएंगे। कुशल, मॉर्निंग बताएं आपके पास कुछ नतीजे और खबरें भी हैं? मॉर्निंग दीप, नतीजों में सबसे पहले टिन प्लेट है, यहाँ पर नजर रखिए। मुनाफा था पिछले साल 75 करोड़ का, इस बारी 35 करोड़ के घाटे में कन्वर्ट हो गया है। साथ ही कंपनी की आय भी लगभग 2% गिरकर 960 करोड़ पर आती हुई दिख रही है। टेक सॉल्यूशंस यहाँ पर इनको नतीजों में डिले हुआ था और इसलिए इन्होंने जून क्वार्टर के नंबर्स अभी डिक्लेयर किए हैं, जहाँ पर 35 करोड़ का घाटा था, इस बारी ये घाटा केवल 5 करोड़ रुपए का रह गया है। और साथ ही कंपनी की आय भी 41 करोड़ से बढ़कर 58 करोड़ हो गई। 41% की ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को
मिली है। इनफैक्ट प्रेस्टीज एस्टेट्स खबरों में ये पहले फोकस में है क्योंकि इन्होंने Q2 FY23 के अपडेट दिए हैं जहां पर कलेक्शन 68% बढ़ता हुआ दिखा है सालाना आधार पर और 17% की ग्रोथ QOQ बेसिस पर हुई है और साथ ही कंपनी की बिक्री में भी 21% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ आती हुई नजर आई है। टाटा मोटर्स के लिए अच्छी खबर है, 200 इलेक्ट्रिक बसों के लिए इनको ऑर्डर मिला है और ये जम्मू एंड कश्मीर में 200 इलेक्ट्रिक बस सप्लाई करने का ऑर्डर है। साथ ही कैप्री ग्लोबल भी फोकस में रहेगा। यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के लिहाज से कैप्री ग्लोबल अब शामिल हो गया है श्री कंपनियों को खरीदने के लिए, तो 2 इनकी कंपनियां हैं रेजोल्यूशन में। साथ ही वोडाफोन आइडिया, इनके लिए इंटरेस्टिंग खबर है, फाइनली 21 अक्टूबर को पूंजी जुटाने पर कंपनी बोर्ड बैठक करने वाली है। अब देखना होगा कि फाइनली प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए कंपनी कितने रुपए जुटाती है और क्या प्राइस पर ये आंकड़ा आता है। और अंत में एक फंड एक्शन है जी एंटरटेनमेंट पर, जहां पर नोमुरा इंडिया फंड ने यहां पर लगभग 62.5 लाख शेयरों की खरीदारी की है 263.70 प्रति शेयर के भाव पर और उसके अगेंस्ट OFI ग्लोबल चाइना फंड ने 4.82 करोड़ शेयर बेचे हैं सेम प्राइस पर। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों खबरें और कल की जो बड़ी ब्लॉक डील हुई थी जी एंटरटेनमेंट में, नोमुरा ने शेयर्स में खरीदारी करी है, ये भी इंपॉर्टेंट अपडेट था। आइए ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं ये भी जान लेते हैं FIR में। मॉर्निंग आशीष, पहले तो बताएं नतीजों पर कौन सी रिपोर्ट्स हैं आज? गुड मॉर्निंग दीपांशु। ICICI लोम्बार्ड के साथ शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए CLSA की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य भी बढ़ा है, 1470 से लक्ष्य को बढ़ाकर 1550 कर दिया, 1150 के करीब की क्लोजिंग है। वहीं JP मॉर्गन अगर आप देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे और लक्ष्य उन्होंने घटाया, 1300 से घटाकर 1200 कर दिया है। क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1430 रुपये के लक्ष्य के लिए और मैक्वायरी ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 995 रुपये के लक्ष्य के लिए। रेटिंग में देखें तो किसी ने बदलाव नहीं किया, लेकिन सबका कहना है कि नतीजा अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक बढ़िया है। CLSA मान रहे की प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से काफ़ी अच्छा, जिसके चलते इन्होंने EPS के अनुमान में भी देखें तो ज़्यादा नहीं, करीब 1 से लेकर 3% की बढ़ोतरी की है और आगे जाके ग्रोथ का कैगर भी बहुत बढ़िया एक्सपेक्ट करके चल रहा है। LTTS यहाँ पर भी अगर आप देखें तो CLSA बिकवाली के राय को बरकरार रखे हैं, 3675 की क्लोजिंग है, 3200 रुपये का लक्ष्य दिया है। ये मान रहे कि मार्जिन ठीक ठाक है, लेकिन डील मोमेंटम जो है अब ये थोड़ा सा वीकनेस यहाँ पर नजर आ रही है। सिटी ने बिकवाली की राय दी है, लक्ष्य 2880 से घटाकर 2790 कर दिया है। इसके अलावा JP मॉर्गन ने देखें तो अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य 2900 से बढ़ाकर 3000 कर दिया है। ओवरऑल अगर आप देखें तो कोई भी ब्रोकरेज हाउस ऐसा नहीं है जो LTTS पर मौजूदा भाव से ऊपर के टारगेट्स फिलहाल आपको दे रहा है। CLSA की तरफ से जो रिपोर्ट आई है, टाटा कम्युनिकेशंस पर यहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। कल मार्केट आज के दौरान रिजल्ट आए थे, रिजल्ट बढ़िया थे, 1238 की क्लोजिंग है, 1433 रुपये का लक्ष्य दिया है। पॉलीकैब इंडिया यहाँ पर भी अच्छे नतीजों का कल असर देखने को मिला था। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 3325 रुपये के लक्ष्य लिए 2750 के करीब की क्लोजिंग है। और ये मान रहे केबल्स और वायर्ड बिजनेस में देखें तो टॉप लाइन में करीब 12% का इजाफा देखने को मिला। ऑपरेशनली इनके अनुमान से बेहतर प्रदर्शन हुआ है और मार्जिन अच्छे आए हैं। मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 2178 रुपये के लक्ष्य लिए। ओके, तो ये है नतीजों पर टॉप ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, बट और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष आपके पास? दीपांशु, न्यूजेन सॉफ्टवेयर यहाँ पर जेफरीज खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए 371 की क्लोजिंग है, 430 रुपये का लक्ष्य दिया है। वहीं नेस्ले पर अगर आप देखें तो HSBC ने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लक्ष्य थोड़ा सा बढ़ा है, 20,300 से बढ़ाकर 21,000 कर दिया है, 19,388 की क्लोजिंग है। इसके अलावा LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर अगर आप देखें तो CLSA खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए हैं, लक्ष्य 465 से बढ़ाकर 515 कर दिया है। ग्लैंड फार्मा पर मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत कर रहे हैं, लक्ष्य दिया इन्होंने 2748 का, 2157 की क्लोजिंग है। और अंत में अपोलो टायर्स यहाँ पर भी देखें तो JP मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 370 के लक्ष्य के लिए। तो ये है आपके लिए तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जहां पर रहेगा भरपूर एक्शन। जेफरीज की पॉलीकैब पर बड़ी इंटरेस्टिंग और मजबूत रिपोर्ट है 3325 के टारगेट के साथ। इस स्टॉक पर रखिए नजर, कल के रिजल्ट्स के बाद आज एक्शन बढ़ने की पूरी संभावना, और इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। स्वागत करते हैं सभी का बिगुल के साथ। वक्त है पिक ऑफ द डे का। बंसल जी, सुप्रभात, करें शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे है CESC, कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। पावर कंपनीज फोकस के अंदर है। CESC काफी समय से साइडवेज है और चार्ट देखे लगता है इसका भी चलने का समय आ गया है। अब आज कल परसों कब चलता है देखना है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, छोटा सा 1-1.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया है 77।
77 के स्टॉप लॉस के साथ लेना है 83 के टारगेट के लिए। कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई CESC है मेरा पिक ऑफ द डे। और जिस रंग का शर्ट आपने पहना है उसे क्या कहा जाता है, हिंदी में या इंग्लिश में? अनिल जी मुझे तो इंग्लिश में भी नहीं मालूम किसको क्या बोला जाता है। ये तो क्या अनिल जी, इस शर्ट की भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। अनिल जी मैं जिस स्टोर पे गया था शॉपिंग करने के लिए जी, तो वहां पर एक महिला अपने पति को और उनके हस्बैंड IIT में पढ़ाते हैं। अच्छा। उनको उसी तरीके से डांट रही थी जिस तरीके से अक्सर साहब हस्बैंड्स को डांट पिटती है। तो अनिल जी मैंने यही निष्कर्ष निकाला कि क्या कहते हैं, चाहे IIT वाला हो चाहे शेयर बाजार वाला हो, सबकी कहानी एक ही है। उनको भी सुनने को मिल रहा था थोड़ी ढंग की फिटिंग की शर्ट लो तो हम दिख रही है इसके अंदर। तो अनिल जी मुझको तो जो बोला गया है इस कलर की शर्ट अच्छी लग रही है तो मैंने चुपचाप ले ली। अनिल जी चलिए बढ़िया, आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं बंसल जी। मैंने कहा नया अलग तरीके का कलर, तो मैंने कहा पूछ के देखूं, पता चले अगर किसी और को भी ऐसी सिलवानी हो तो क्या बोले, ये वाला ऐसा तो बोल नहीं सकते बंसल जी वाला कलर, नाम तो कुछ लेना पड़ेगा। चलिए रिसर्च की जाएगी। आइए तब तक कुणाल जी हमारे साथ तैयार। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी सुप्रभात, दीपांशु सुप्रभात। अनिल जी मैं थोड़ा इस पर टिप्पणी कर दूं। अनिल जी मेरे ख्याल से, जितना अनिल जी मुझे लिमिटेड नॉलेज है, मेरे ख्याल से अनिल जी इसको टील कहते हैं। अनिल जी इस रंग को TEAL, टील। टील सही बोल रहे हैं सर। ओ, हिंदी में बताओ। अनिल जी फिरोजी कह सकते हैं अनिल जी हिंदी में। हाँ फिरोजी, फिरोजी तो शायद मेरे ख्याल से उर्दू होना चाहिए। हाँ फिरोजी ठीक है, लेकिन उसके उससे बढ़िया होने से बॉटल ग्रीन भी यही होता है क्या? नहीं नहीं वो ये नहीं वो होता। अलग, हाँ। अच्छा वो अलग होता है। ओके ठीक है भाई साहब, जो आपने बोला हम लाइट ग्रीन है। ऐसा पता चला अभी भी कि हम सबसे ज्यादा आप ही को नॉलेज है, जो आपने कहा वो फाइनल मान लिया। कुणाल जी बताए सर। अनिल जी रंगों का ज्ञान होने से अनिल जी जीवन रंगीन नहीं हो जाता अनिल जी। तो अनिल जी इंपॉर्टेंट ये है कि जीवन रंगीन हो अनिल जी, जो बंसल जी का है। अच्छा कपड़े भी रंगीन, जीवन भी रंगीन। अच्छा सिमी जी है ना पैनल पे, सिमी जी बता सकते हैं। सिमी जी बताइए बंसल जी की शर्ट के कलर का नाम। देखिए ये तो हाँ मैं भी फिरोजी में ही मैं वेट करूंगी। शायद उनका फिरोजा कलर ही है। एक्चुअली टीवी में उतना देखने को मिल नहीं रहा है, मतलब क्लियर नहीं है कलर। आमने सामने देखने से पूरा एकदम पकड़ ले क्या है ये वो कलर। ठीक है भिजवाता हूँ मैं बंसल जी को वीकेंड पे। ब्लू ही रखिए ना, इसमें क्या कलर में क्या आता जाता है। हाँ बिल्कुल, बंसल जी को मैं वीकेंड पे भिजवाता हूँ कोलकाता इसी शर्ट के साथ। चलिए कुणाल जी बताए सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी देखिए खरीदारी की राय है और खरीदना है जयकॉर्प को। जयकॉर्प पर अनिल जी खरीदारी की राय है। 3-4 दिनों से अनिल जी लगातार जयकॉर्प नीचे जाता है और ऊपर आकर के बंद होता है। एक विशेष चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मौजूदा स्तरों पर जयकॉर्प में खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस रखना है थोड़ा सा बड़ा, 185 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 205 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 212 रुपए का। जयकॉर्प में खरीदारी की राय बिल्कुल लगातार हमारी भी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है। और आपको याद होगा आखिरी बार जब हमने स्टोरी की थी कि किस तरह से SEZ के नियमों में बदलाव करके देश स्कीम लाने की तैयारी है सरकार की, तब 135-40 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता था। 5 से वन साइडेड बहुत बढ़िया रिकवरी देता हुआ स्टॉक्स, जबरदस्त वैल्यू वाला स्टॉक है जो आपके सामने। आइए सुमित जी से लेते हैं उनका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो है सिप्ला। सिप्ला के अंदर कल एक अच्छा मोमेंटम बना, लास्ट 3 दिनों के हाई ब्रेक होते हुए देखने को मिले। सिप्ला यहाँ से अपसाइड मूव कंटिन्यू करना चाहिए, जिसमें ऊपर के टारगेट बनेंगे 1150 रुपए से लेके 1160 रुपए तक के। ये इमीडिएट ट्रेडिंग के लिहाज से टारगेट्स होंगे। अगर 1160 के लेवल ब्रेक हुए तो रैली एक्सटेंड होगी और ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। नीचे के अंदर जो सिप्ला का सपोर्ट है 1100 के पास है, तो 1100 के स्टॉप लॉस से सिप्ला में कोई भी डिप आता है खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। ऊपर के टारगेट 1150 1160 लेवल ये देखने को मिलने चाहिए। ओके सिमी जी गुड मॉर्निंग, बताएं आपका पिक ऑफ द डे। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरी तरफ से आज का पिक ऑफ द डे होगा HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जिसमें मुझे लगता है कि खरीदारी करके चलना चाहिए। कई दिनों के बाद ये स्टॉक में अच्छा ब्रेकआउट कल देखने को मिला है। मुझे लगता है कि पूरा मोमेंटम आज भी मेंटेन होगा। 2440 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का सलाह होगा। 2540 का पहला टारगेट, 2575 का दूसरा टारगेट और 2600 का तीसरा टारगेट के लिए ये स्टॉक तैयार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि HAL में खरीदारी करके जाना चाहिए। ओके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ये है वो स्टॉक जहां खरीदारी करने की राय सिमी जी की तरफ से। आइए अमरीश सर से भी करते हैं मुलाकात। सर गुड मॉर्निंग, बताएं आपका पिक ऑफ द डे।
गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। पिक ऑफ द डे है कंटेनर कॉर्पोरेशन कॉनकॉर। ये एक मार्केट लीडर है, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ऑपरेट करते हैं करीब 61 टर्मिनल्स अक्रॉस इंडिया। लास्ट ईयर इन्होंने टोटल वैगन्स जो इन्होंने ऑपरेट किया है करीब 16 या 700 वैगन्स ऑपरेट किए हैं। करीब 38,000 कंटेनर्स हैं इनके, और अभी करीब 1000 कंटेनर्स के लिए टेंडर भी फ्लोट किया है। वैल्यू एडेड सर्विसेज इंक्रीज कर रहे हैं ताकि इनका जो मार्जिन्स है लाइक दिस शुड इम्प्रूव फ्रॉम टर्मिनल हैंडलिंग एंड लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC ये एक बड़ा ट्रिगर है इनके लिए। वॉल्यूम जंप करेंगे पोस्ट FY24, और नेक्स्ट 2 साल में लार्ज पार्ट ऑफ वेस्टर्न DFC कमीशन होगा। सो हर क्वार्टर में विल सी दैट परफॉर्मेंस इज इम्प्रूविंग, और PM गति शक्ति फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट होगा। इससे कॉनकॉर का जो ऑपरेशनल कॉस्ट है ये कम हो सकता है, मार्जिन्स बढ़ सकते हैं। ओवरऑल नेक्स्ट 3-4 साल में वी शुड सी हायर ग्रोथ एंड बेटर मार्जिन्स। तो एक्सपेक्टेड करीब 18% रेवेन्यू कैगर है फ्रॉम FY22 टू FY25, और एक्सपेक्टेड EPS फॉर FY24 इज 28। तो इससे मेरा टारगेट जो है 840 का बनता है। ओके, तो 840 तक के टारगेट के लिए कॉनकॉर में करें निवेश, ये राय अमरीश सर की तरफ से। आइए करते हैं मुलाकात वागले साहब से। सुप्रभात सर, बताएं आपकी पसंद का शेयर आज के लिए। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा आज का शेयर होगा टाटा कम्युनिकेशन, जिसमें बाय करके चलना है। 1238 1238 का बंद है, 1215 का स्टॉप लॉस है, शायद मैंने गलत लिखा है, 1235 लिखा है, 1215 का स्टॉप लॉस है, और मेरा टारगेट 1272 तक है, जो आज और कल में आना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा कम्युनिकेशंस। नतीजे कल हम इसके बारे में बात कर रहे थे, अच्छे नतीजे आए थे, कल 3.5% ऊपर भी ये बंद हुआ था। तो चलिए देखते हैं आज टाटा कम्युनिकेशंस की चाल कैसी रहेगी। आइए नतीजों पर भी कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आपको करना है फोकस। L&T टेक, एक बार इसकी चार्ट्स पर जरा राय ले ली जाए। सिमी जी कैसी देखते हैं L&T टेक के चार्ट्स? वैसे तो मोमेंटम में रहा है और नंबर्स भी इनके अच्छे आए हैं। दिपांशु चार्ट तो काफ़ी अच्छा है, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से भी बढ़ सकता है। एक 3780 तक का रैली इसमें पॉसिबल है। 3675 के आसपास इसने बंद किया था कल, और मुझे लगता है कि 3650 का ये स्टॉप लॉस होगा। 3750 3780 यही मेरा टारगेट होगा। ये 3780 के आसपास इसका 200 डेमा है, तो इसको पार करने के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा बूस्ट चाहिए, वो शायद एक बार में नहीं होगा। तो सिर्फ इतना सा ही टारगेट मैं देती हूँ, और स्टॉप लॉस 25 रुपया नीचे करेंट लेवल से। ओके, तो ये है आपके लिए L&T टेक, जिस पर आपको रखनी नजर। आज नतीजों पर ये काउंटर रिएक्ट करेगा। ICICI लोम्बार्ड, कुणाल जी जरा इसका चार्ट भी देख लें, यहाँ पर भी नतीजे अच्छे हैं सर। देखिए बहुत समय बाद कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ पर चार्ट पर होता हुआ दिख रहा है दीपांशु। हमने नीचे के लेवल्स पर एक बेस बनता हुआ देखा है, और कल के ट्रेड में भी अगर आप देखें तो नीचे के लेवल से बड़ी शानदार रिकवरी होते हुए दिखी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आज भी अपसाइड बनेगा। अब ये अपसाइड कितनी बड़ी रैली में ट्रांसलेट होगा ये देखने वाली बात है। मुझे लगता है कि स्टॉक में मल्टीपल रेजिस्टेंसेज हैं। पहला स्तर जो है जहाँ पर क्रिटिकल रेजिस्टेंस है वो 1200, और उसके बाद 1240 के लेवल्स हैं। तो 1200 1240 के टारगेट्स रखने चाहिए जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है, फिलहाल बने रहने की राय। ओके, तो अगर लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहिए। ये है आपके लिए ICICI लोम्बार्ड। देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस इसकी रहेगी आज ट्रेड खुलने के बाद। नंबर्स तो अच्छे आपको आते हुए दिखे हैं। नंबर्स के लिहाज से महिंद्रा CIE ये भी रेडार पर रहेगा। सुमित जी जरा महिंद्रा CIE का चार्ट देखें। 30% आय बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा बढ़ा है, मार्जिन थोड़ा गिर कर आए हैं, मुनाफा भी फ्लैट रहा है, तो थोड़े मिले जुले से नंबर्स। चार्ट्स क्या कहती हैं सर? जो चार्ट्स बढ़िया दिख रहे हैं, स्टॉक का स्ट्रक्चर बढ़िया है। स्टॉक पिछले कई महीनों से एक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है। एक तेजी के ट्रेंड के बाद थोड़ा सा 5 दिनों का साइडवेज मूव देखने को मिला है, तो स्टॉक के अंदर लगता है यहाँ से ऊपर का मूव भी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर ऊपर में जो इमीडिएट टारगेट बनेंगे वो 322 से 325 तक के बनेंगे। और एक बार 325 का लेवल कन्विंसिंगली ऊपर में ब्रेक हो जाता है और क्लोजिंग बेसिस पे उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो 350 रुपए तक का मूव आने वाले कुछ हफ्तों में महिंद्रा CIE में देखने को मिल सकता है। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें। कोई भी डिप आता है 305 रुपए तक तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। स्टॉक का नीचे में सपोर्ट 297 298 का है, ऊपर में 325 और फिर 350 ये लेवल आने वाले दिनों में महिंद्रा CIE में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए महिंद्रा CIE जिस पर रखनी है आपको नजर। प्रेस्टीज एस्टेट्स
अमरीश सर जरा इसके बारे में बताएं। रियल एस्टेट इंटरेस्टिंग व्यू रखा है। 2 दिन पहले भारी गिरावट हुई थी, ओबरॉय रियल्टी के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं थे जितना बाजार ने अनुमान लगाया था, पर प्रेस्टीज के अपडेट्स देखिए 68% कलेक्शन बढ़ा है YOY, 17% QOQ, बिक्री 66% YOY, 21% QOQ बढ़कर आई है और परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छी दिखी है। क्या राय रखनी चाहिए सर इस समय? इस समय ऑन रियल एस्टेट एंड स्पेशली जो लोग भी एफोर्डेबल हाउसिंग में है और प्रेस्टीज का पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो इज एफोर्डेबल हाउसिंग, हम लोग देख रहे हैं कि सेल्स और कलेक्शंस दोनों बढ़ रहे हैं अक्रॉस, एंड दिस इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर फॉर द लास्ट आई थिंक 4 to 6 क्वार्टर से हम लोग देख रहे हैं कि सेल्स एंड कलेक्शंस बढ़ रहे हैं अक्रॉस द इंडस्ट्री। तो ओवरऑल रियल एस्टेट पे मेरा जो नजरिया है वो काफी पॉजिटिव है, स्पेशली एफोर्डेबल हाउसिंग पे। सो इवन प्रेस्टीज आई थिंक ऑन अ करेक्शन शुड बी बॉट। ओके, तो करेक्शन पर खरीदारी करने की राय रहेगी। प्रेस्टीज एस्टेट्स इंटरेस्टिंग काउंटर है, देखते हैं आज कैसी परफॉर्मेंस इस पर आपको आती दिख रही है। टिन प्लेट नतीजों पर रिएक्शन रहेगा। बंसल जी, टिन प्लेट जरा एक बार इसका चार्ट देख लें सर। दीपांशु, टिन प्लेट का चार्ट देखें तो चार्ट तो इसका दीपांशु नेगेटिव है, कंटिन्यूसली लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स का रुझान है। 302 की कल की क्लोजिंग है, ऊपर में 309 310 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है, और नीचे में देखें तो 293 के अराउंड एक सपोर्ट है। तो 310 और 290 के मोटा मोटा देखें तो बैंड में ट्रेड कर रहा है। जिस भी डायरेक्शन में डिसाइसिव ब्रेकआउट हो तभी ट्रेड करना चाहिए, एल्स अवॉइड करें इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर। ओके, तो ये है आपके लिए टिन प्लेट